नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अंबाला से ये बड़ी खबर आ रही है। पानी की टंकी पर चढ़ा एक बुजुर्ग, परिजनों से झगड़े के बाद नशे में यह कदम उठाया। लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, समझाने के बाद नीचे उतरा बुजुर्ग। अंबाला छावनी के रेलवे कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अंबाला से खबर जहां पर पानी की टंकी पर एक बुजुर्ग चढ़ गया। बताया जा रहा है कि परिजनों से झगड़े के बाद नशे में धुत ये बुजुर्ग जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ा। समझाने के बाद उसको नीचे उतारा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी की टंकी पर बुजुर्ग जो है वो चढ़ा नशे में धुत। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और देखिए कड़ी मशक्कत के बाद इसको नीचे उतारा गया। काफी लंबा ये ड्रामा चला। आपको बता दें कि 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बुजुर्ग के दोस्तों की मदद से इस बुजुर्ग को टंकी से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि नशे में धुत ये था बुजुर्ग और परिवार वालों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पानी की टंकी पर चढ़ गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, अंबाला छावनी के रेलवे कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग नशे में धुत पानी की टंकी पर चढ़ गया। सर हमारे कर्मचारी गए थे ऊपर, इससे बातचीत करके आए ऊपर। इसने एक तो ड्रिंक कर रखी है जी इसने, दूसरा बोला जब मेरा नशा डाउन होगा तो मैं खुद नीचे उतरूंगा। मैं 2-3 बार पहले भी चढ़ चुका हूँ ऊपर। अगर आप मेरे नजदीक आओगे, जबरदस्ती उतारने की कोशिश करोगे, मैं आपको धक्का भी दे सकता हूँ। इसलिए फिर इसको ऊपर छोड़ के जी आगे। कृष्ण कुमार है, एलियस पम्मा, रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। करीबन उम्र है करीब 60 साल और शराब पीने का आदी है। तो इसकी पहले भी इस तरह की कुछ हमें आज समाचार मिले थे कि पहले भी ये टंकी पे चढ़ जाता था ड्रिंक्स वगैरह करके और बाद में अपने आप उतर जाता था। तो आज से सुबह 10 बजे के करीब ये टंकी पे चढ़ा था, जो 2-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसको बातों में लगा लगा के इसको नीचे उतारा गया। इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो इसके खिलाफ की जाती है। नरेश सैनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, किस वक्त का ये मामला बताया जा रहा है जब ये बुजुर्ग टंकी पर चढ़ा, और कितनी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ी इसको उतारने के लिए नीचे? जी मोनिका, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि एक बार फिर जैसे कि शोले फिल्म की याद, जब भी कोई टंकी वाला मामला सामने आता है तो शोले फिल्म की याद आ जाती है। क्योंकि शोले फिल्म में हालांकि धर्मेंद्र ने बदंती के लिए टंकी पर चढ़ा था, लेकिन ये व्यक्ति जो है 60 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति है कृष्ण कुमार, ये शराब के नशे में टंकी पर चढ़ा है और ये पहले भी कई बार टंकी पर चढ़ चुका है। और जैसे ही पड़ाव थाना पुलिस को इस पर जानकारी मिली तो सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर फायर ब्रिगेड को भी फोन किया और कोशिश की कि वो बुजुर्ग नीचे उतर जाए। लेकिन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसको बातों में लगाकर टंकी से नीचे उतारा गया। और जैसे कि एसएचओ ने बताया कि उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। अपने कुरुक्षेत्र दौरे पर मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। पीयूष गोयल ने ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग पहुंचकर योग किया। इस दौरान ब्रह्म सरोवर के तट पर तमाम लोगों ने भी मंत्री पीयूष गोयल के साथ योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मस्तक पूरी दुनिया में बढ़ाया है, पूरी दुनिया में मान और सम्मान हर भारतीय का आज देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और मैं स्वयं अनुभव करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का जो आज वर्चस्व है वो आसमान
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की वो प्राचीन विद्या है जो मानव शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अपील की है कि सभी लोग जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें। और ये तस्वीर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की योग करते हुए। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से अपील की है कि अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। योग शारीरिक और मानसिक तौर पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह मंत्री अनिल विज आपको बता दें कि वो वार हेरोज स्टेडियम अंबाला छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कई आला अधिकारियों, महिला, पुरुष और बच्चों के साथ योग किया और तंदुरुस्त रहने के लिए सभी को योग करने की सलाह दी। अनिल विज ने कहा कि वो योग दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि लोग धीरे धीरे से अपनी जीवन शैली का एक अंग इसको बना ले। साथ ही कहा कि हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने योग आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हम हर गांव में योगशाला खोलना चाहते हैं। लगभग 1000 योगशाला बनकर तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनमें योग यहाँ पर सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा सरकार योग को बढ़ावा देना चाहती है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने योग की कुछ हस्तियों को सम्मानित भी किया। प्रेम से मिलकर चले, श्वास को ऊपर लेके जाएं और ब्रीथ आउट करते हुए। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में पीछे की तरफ चले जाएं, कार्यक्रम आयोजित किए गए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ देखें जो है, जहां पर अनिल विज ने लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि योग अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें और साथ ही उन्होंने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और योग आयोग का गठन को लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश भर के लोग योग से ज्यादा जुड़े। एक बार फिर से नीचे ले आएं, अपनी एल्बो को स्ट्रेट करते हुए बैक बेंड। योग का मतलब होता है साधना। तन और मन को साधना ही योग का सही मानों में अर्थ होता है। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर यमुनानगर में जिला प्रशासन और आयुष विभाग की ओर से जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया और इस दौरान उन्होंने योगा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। पीएम मोदी बधाई के पात्र हैं। वहीं अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध को लेकर कहा कि विरोध करने वाले केवल राजनीति से प्रभावित हैं, जो ओवर एज हैं, जिनका काम ही केवल विरोध करना है। अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जहां बच्चों को आर्थिक लाभ होगा और अच्छा करियर बनेगा। आपको बता दें कि इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, मेयर मदन चौहान, नगर यहाँ पर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने भी स्कूली बच्चों के साथ योगा किया। तो यमुनानगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर योग दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने स्कूली छात्रों और अन्य लोगों के साथ योगा किया, मैसेज दिया कि किस तरीके से विश्व भर में योग को लोग अपना रहे हैं और अपनी जीवन शैली को अच्छा बना रहे हैं। और उन्होंने अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपनाएं और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि योग अपनाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
मैं सभी को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसकी उपयोगिता आज पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के साथ साथ इसमें मन, आत्मा सब कुछ, केवल शरीर नहीं है, लेकिन बाहर शरीर जो है वो केवल शरीर दिखाई देता है। तो जो हमारे दूसरे व्यायाम है वो शरीर को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन मन भी स्वस्थ ही हो। तो योग जो है वो एक ऐसी विधा है जो शरीर को भी स्वस्थ रखती है। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। देश भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोनीपत के पुलिस लाइन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा योग और आयुष विभाग हरियाणा के तत्वाधान में 5000 महिला, पुरुष और विद्यार्थियों ने योगासन किया। इस दौरान सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और जिला उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी देशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व भर में, देश भर में और प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सोनीपत से, जहां पर योग दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए और योगा किया गया। एक मैसेज देने का प्रयास कि योगा करना सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या में योग को शामिल जरूर करें। इस प्रकार की हमारा वापस गर्दन बीच में। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उत्सव का माहौल है, त्योहार का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे फिर उम्मीद है कि जिस तरीके से 8 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक आंदोलन के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो योगा कुछ की वजह से, कोविड की वजह से योग की एक्टिविटी नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले रेगुलर होता रहा है। कोविड का पेंडेमिक खत्म होने के बाद अब दोबारा शुरू हुआ है, ये पहला साल। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का ही नतीजा है कि आज जो योग भारत की प्राचीन सभ्यता थी उसको पूरे संसार में महत्व मिला है और आज पूरी दुनिया योग के प्रति झुका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चंडीगढ़ प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शिरकत की और पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। आज भारत की संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सभी लोग योग को अपना रहे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर योग दिवस जहां पर मनाया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए और पंजाब के राज्यपाल ने भी यहां पर शिरकत की, योग किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज ये 8वां योगा दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और इस वर्ष हम 75वां आज़ादी का दिवस होने की वजह से ये दिवस मना रहे हैं। 75 आइकॉन साइट्स पे ये बनाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ। इसी तरह स्टेट्स भी अब बेहतर जगह पर ये दिवस मना रही हैं। बहुत बड़े पद्धर पर योगा फॉर हार्मनी, सबके लिए शांति के लिए योगा बना रहा है। सभी देश, सभी दुनिया इसको बना रही है और 2015 से पहला योगा दिवस मनाया गया था। आज 8वां हम मना रहे हैं। बहुत अच्छा चंडीगढ़ में कि सुहू शहर में रॉक गार्डन में मनाया गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम।
तो वहीं आपको बता दें कि कैथल के महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम में प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और कैथल के विधायक लीलाराम ने शिरकत की और सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, हम सबको योग अवश्य करना चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार और स्वस्थ मन होगा, तभी हम अपना जीवन कुशलता से जी पाएंगे। गहरी संचेतना लेके आनी है। कैथल के महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम से समस्त हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहता हूं और वहीं पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उनको बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बदलने का काम किया है। और आज पूरे विश्व के अंदर अगर कोई दिन है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, योग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और हमारे दिनचर्या में योग का हिस्सा जरूर होना चाहिए। योग करने से हमारा मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें फ्रेशनेस और हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूँगी योग हर एक व्यक्ति की दिनचर्या में जरूर उन्हें अपना लेना चाहिए और योग को करना चाहिए। तो कैथल की तस्वीर आप देख रहे हैं। योग दिवस मनाया गया, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी छात्रों के साथ, महिलाओं पुरुषों के साथ बैठकर योग किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी ने योग का संदेश दिया कि योग हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पानीपत में नेशनल हाईवे 44 पर सुबह सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां चंडीगढ़ की ओर से आ रही इंटरसिटी टूरिज्म की बस ने जीटी रोड पर खड़ी हिमाचल रोडवेज की बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीटी रोड पर खड़ी बस ग्रिल तोड़कर दूसरे रोड पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गईं। वहीं टक्कर मारने के बाद इंटरसिटी टूरिज्म बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों बसों में करीब 60 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ, तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। NH-44 पर ये बड़ा हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पानीपत के NH-44 पर यह हादसा हुआ। बस ने खड़ी बस में टक्कर मार दी और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा है। बस के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो पानीपत के NH-44 का ये मामला, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बस ने दूसरी खड़ी बस में टक्कर मारी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा। बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है।
संभालका से हैं, इन्फॉर्मेशन मिली थी एक्सीडेंट बारे, हम मौके पहुंच गए थे और दोनों गाड़ी की इंटरसिटी बस है कि ये हिमाचल रोडवेज की बस है। पीछे टक्कर लगी हुई है, इसमें काफ़ी 10-12 आदमी घायल थे, सबको सरकार पानीपत भिजवा दिया गया। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां गांव खातीवास में एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार सूचना जब मिली थी तो खातीवास गांव के एक बंद पड़े मकान के अंदर पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज सुबह करीब 7:30 बजे एक टेलीफोन आया, एक भैया ऐसे गांव खातीवास में एक फांसी लटका हुआ है, जो बंद मकान है, कई सालों से बंद मकान है। उस मकान के अंदर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक आदमी लटका हुआ फांसी से। वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक पहले ही 1 तारीख को एक FIR दर्ज हुई थी, संजीव कुमार के नाम से, एक भी घर से लापता है। तो उसके परिवार वाले भी आ गए थे, उन्होंने उसको पहचान लिया कि हमारा। चलिए भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरियाणा ओपन लर्निंग स्कूल का परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हरियाणा ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम आया है सामने। www.bse.or.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं छात्र छात्राएं। बड़ी खबर भिवानी से, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम आया सामने। www.bse.or.in पर परिणाम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, हरियाणा ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।